हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डोगा, परमाणु और भेड़िया की मल्टी स्टार कॉमिक्स रक्त बीज। चलिए शुरू करते हैं इसी कॉमिक्स का दूसरा भाग। शू, उफ, तड़ाक। उल्का पिंड की गति से गुजरती किसी वस्तु ने उस डाल को अपना निशाना बनाया है जिससे मेरी पूंछ लिपटी थी, परंतु यहाँ पूंछ फंसाने हेतु डालियों की कोई कमी नहीं है। कटीली ही सही। ओह, वो वापस मेरी ओर पलट कर आ रही है, परंतु इसकी गति लाख तेज सही। भेड़िया देवता की गदा के प्रचंड वेग के सामने हे भेड़िया देवता मदद, छदम सिद्ध होगी। कुंच कुंच टनाक। ओह, यह तो अति विशालकाय अजगर का परकाला रूप है। सही था, कालेश्वर घाटी ही परजीवियों का गढ़ है। भाले के समान इसके शरीर पर उगे हुए कांटे इस कदर पीड़ा दे रहे हैं, खचाक, जैसे शरीर की समस्त नसों में किसी ने तेजाब घोल दिया हो। मेरे घाव व पीड़ा तो भेड़िया मुख पट्टी का कुछ ही क्षणों में ठीक कर देगी, परंतु खचाक, मैं इस परकाले को जो घाव व पीड़ा दूंगा वो इसकी जान निकालने के बाद ही पीछा छोड़ेगी। साए धड़ाक, उफ। हे भेड़िया देवता, यहाँ तो परकाले अजगरों की पूरी सेना मौजूद है। शू, साए साए। आपका शक सही था भेड़िया, कालेश्वर घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता था कॉमरेड कि जंगल का यह जल्लाद शांत नहीं बैठने वाला, पर शांत हम भी नहीं बैठेंगे। इस पर इतने रक्त भी छोड़ो कॉमरेड कि उनकी गिनती के आगे इसकी सांसों की गिनती कम पड़ जाए। हुम्फ, ऐसा लगता है जैसे मेरी गंध पाकर कालेश्वर घाटी में परकालों की बाढ़ आ गई है। हुम्फ, अब भेड़िया इन परकालों के रक्त का सैलाब लाएगा। धड़ाक धड़ाक खचक, शुं क्रिया। मुंबई। अपनी जागती आंखों से देख रहा हूं, फिर भी विश्वास कर पाना मुश्किल है। कुंच कुंच, हर्र घर्र। एक विभत्स जीव दोजक जैदी का शरीर फाड़कर उसमें से बाहर निकल रहा है। घुर्र घुर्र। दोजक स्टीमर पर बाघ द्वारा घायल हुआ था। हो ना हो ये उसी से संक्रमित हुआ है। इसका भी वही हश्र करना होगा जो उस बला का किया था। बड़ाम बड़ाम बड़ाम, च्यूम 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 च्यूम। इस बंद पड़ी मील में ही दफन होकर रह जाएंगे यह लोथड़े, और इनके साथ ही वो भयानक संक्रमण भी। पर यह क्या हो रहा है? इन लोथड़ों में हलचल कैसी मच रही है? हे भगवान, हर लोथड़ा एक नए परकाले का रूप ले रहा है, यानी मुसीबत खत्म होने के बजाय बढ़ गई। कुंच कुंच घर्र। लेकिन स्टीमर पर जब उस बाघ के मैंने चीथड़े उड़ाए थे तब उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी कहानी में रक्तबीज नामक राक्षस के रक्त की एक भी बूंद जहां धरती पर गिरती थी वहां रक्तबीज की सेना खड़ी हो जाती थी। खचाक। पर मुझे नहीं लगता कि इस मुसीबत को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए धरती की जरूरत है। अगर इसके शरीर का कोई भी हिस्सा अलग होगा तो दोनों अलग अलग हिस्से खुद को संपूर्ण शरीरों में विकसित कर लेंगे, एकल कोशिका वाले अमीबा की तरह। च्यूम च्यूम। गोलियां इनका शरीर में धंसकर बेकार हो रही हैं। कुंच कुंच। लगता है आज डोगा का मुंबई से फुल एंड फाइनल पैकअप होने वाला है। क्रियाओ, शक 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 शक, बड़ाम बड़ूम बड़ाम। डोगा और मुंबई एक दूसरे का पर्याय हैं, और परमाणु के रहते कोई भी माइक का लाल ना तो मुंबई का बाल बांका कर सकता है और ना ही डोगा का। परमाणु यहाँ मुंबई में सारा देश अपना है भाई। जहाँ से भी अपराध की सड़ांध उठेगी परमाणु उसे दूर करने हवा के झोंके की तरह पहुंच जाएगा। ठहरो परमाणु, इनके शरीर का हर चिथड़ा एक अलग संपूर्ण शरीर में विकसित हो सकता है। चुनो, इस बार ऐसा नहीं होगा। परमाणु विकिरणें यदि अत्यधिक मात्रा में प्रयोग की जाए तो किसी भी जीवित कोशिका को जलाकर नष्ट कर सकती है। मेरे परमाणु रिंग्स इन चीथड़ों को कैद कर लेंगे और उनका रेडिएशन इन चीथड़ों में मौजूद कोशिकाओं को जलाकर खाक कर देगा। परमाणु रिंग्स में कैद चीथड़े विकसित रूप धारण नहीं कर पा रहे और शिथिल पड़ रहे हैं। पर यह अजीबोगरीब बला यहाँ आई कहाँ से? आतंकवादी
दोजक जैदी के शरीर से। व्हाट? डोगा ने संक्षेप में सारा किस्सा परमाणु को सुना दिया, लेकिन जैदी के मरने से जमात ए जिहाद तक पहुंचने की सबसे अहम कड़ी टूट गई। मेरी चिंता का भी मुख्य विषय यही है परमाणु। एक दोजक जैदी के भीतर से अगर ऐसे परकालों की पूरी सेना निकल सकती है, तो जरा सोचो कि जैदी जैसे 10-20 भी अगर मुंबई में आ गए तो क्या होगा। हमें सबसे पहले उस जैविक हथियार की जड़ तक पहुंचना होगा और उसकी काट ढूंढनी होगी। परमाणु, यस प्रोबोट, तुम्हारे एस्बेस्टोस सूट की प्रोग्रामिंग यहाँ मेरी लैब के मुख्य कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए मैं तुम्हारे सूट को यहाँ बैठे कंट्रोल कर सकता हूँ। अपने सूट को वहाँ मौजूद दोजक जैदी के कंप्यूटर से जोड़ो। मैं जैदी के कंप्यूटर में मौजूद जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने सूट को जैदी के कंप्यूटर से जोड़ दिया है प्रोबोट। गुड। अगले 1 मिनट में जैदी के कंप्यूटर में मौजूद सारी जानकारी हमारे पास होगी। 1 मिनट बाद जमात ए जिहाद ने आसाम के जंगलों में स्थित कालेश्वर घाटी में इस जैविक हथियार को विकसित किया है और इसे नाम दिया है प्रोजेक्ट रक्त बीज। क्योंकि ये रक्त बीज की तरह ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी जैदी के कंप्यूटर में नहीं है। हम में से किसी एक को आसाम के जंगलों में कालेश्वर घाटी जाना पड़ेगा और एक को मुंबई की सुरक्षा के लिए यहाँ रुकना होगा। कोई भी आतंकवादी बिना मुंबई के लोकल अंडरवर्ल्ड की मिलीभगत के यहाँ अपना ऑपरेशन नहीं चला सकते और मुंबई अंडरवर्ल्ड की गहरी से गहरी जड़ तक डोगा परमाणु से कम समय में पहुँच सकता है। मुंबई लाए गए रक्त बीज और दोजक जैदी के नष्ट होने की खबर अब तक दोजक जैदी के अकाव तक पहुंच गई होगी। संक्रमण दोबारा मुंबई लाने का उनका जरिया कालेश्वर घाटी स्थित बेस लैब ही होगी। इससे पहले कि रक्तबीज संक्रमण को दोबारा मुंबई लाया जाए, परमाणु उस लैब और रक्तबीज संक्रमण को खाक कर देगा। तुम्हारी प्लानिंग तो परफेक्ट है परमाणु, लेकिन इस सारे ऑपरेशन के दौरान हमारा एक दूसरे से लगातार संपर्क में बने रहना जरूरी है, ताकि हम पल प्रतिपल की स्थिति से अवगत रहे। परमाणु, डोगा, इस समस्या के लिए एक सुझाव है मेरे पास। आसाम। पिछले 1 घंटे से मेरी गदा लगातार इन परकालों की धज्जियां उड़ा रही है, पर ऐसा लग रहा है जैसे इनकी संख्या घटने के बजाय दुगनी चौगुनी हो रही है। भड़ाक बचाक, भड़ाक बचाक। इनसे निपटने का कोई और रास्ता सोचना होगा। यंत्र पट्टिका सिर्फ उन्हीं परकालों की गर्दन पर मौजूद है जो घाटी से निकले हैं। जो परकाले दूसरे परकालों के उफ शू 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 धाड़ कड़ाक शरीर से विकसित होकर निकले हैं, उनकी गर्दन पर यंत्र पट्टिका नहीं है और वो यंत्र पट्टिका वाले परकालों का ही अनुसरण कर रहे हैं। सबसे पहले इस यंत्र पट्टिका को ही नष्ट करना चाहिए। यंत्र पट्टिका नष्ट होते ही परकाले एक दूसरे का अनुसरण बंद कर रहे हैं। धड़ाक। अब ये संगठित और संयुक्त रूप से मुझ पर आक्रमण नहीं कर रहे, किंतु अभी भी इनका निशाना मैं ही हूँ। सर्र शक ओ। गैजेट कॉलर्स नष्ट होने से रक्तबीजों पर से हमारा कमांड हट गया है। गैजेट कॉलर्स पर लगे कैमरे भी नष्ट हो गए, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन भी बाधित हो रहा है। रक्तबीजों ने भेड़िया को नष्ट कर दिया। ये दृश्य ही हमारे लिए बेहद आनंदमयी है। भेड़िया के से राह से हट जाने से आसाम में हमारा रास्ता साफ हो गया है। मुंबई कूच करने की तैयारी करो कामरेड। मुंबई पर रक्तबीजों का हमला एक प्रदर्शन मात्र होगा, जिसके बाद हम इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रक्तबीज की नीलामी करेंगे। उससे पहले रक्तबीजों का एक समूह आसाम के जंगल को तबाह करने के लिए छोड़ दो। उड़िया काला उड़ने वाली मौत। भेड़िया देवता को संदेश भेजो। इन मृत्यु दूतों से हमें सिर्फ देवता ही बचा सकते हैं। बूम बूम क्रिंग टिंग बूम बूम। भेड़िया देवता रक्षा करो। आसमान से मृत्यु दूत कंपल कबीले में उतर रहे हैं। बचाओ देवता, मृत्यु दूत आए। क्रांग क्रांग क्रियांग। हे देव, ये बला आज़ाद कैसे हो गई?
इसके आज़ाद होने का अर्थ है मानवता का सर्वनाश, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले हमारी सभ्यता का हुआ था। उशूं, धड़ाक धड़ाक। लेकिन गरुड़ सभ्यता की तरह मानवों का विनाश इन परजीवियों को नहीं करने देगा गरुड़ा। देवमित्र, भेड़िया देवता स्वयं नहीं आ सके तो अपने मित्र को हमारी रक्षा के लिए भेज दिया। इसकी बातों से लगता है कि भेड़िया यहाँ जंगल में नहीं है, तो फिर कहाँ है भेड़िया? ओह, इनसे बचना होगा, क्योंकि अगर इन्हें मेरे शरीर पर अंडा देने का अवसर मिल गया तो मेरा भी हश्र अपने पूर्वजों जैसा ही होगा। तेज व कर्कश ध्वनि इन परजीवियों को विचलित करती है। क्रियाओं, और कर्कश ध्वनि उत्पन्न करना मेरे लिए बेहद आसान कार्य है। कर्कश ध्वनि इन्हें विचलित तो कर रही है, किंतु परास्त नहीं। क्रियाओं, आह, खचाक। यानी परजीवियों ने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली है। मृत्युदूत देवमित्र पर भारी पड़ रहे हैं। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? इनकी संख्या बहुत अधिक है, मैं अकेले इन्हें परास्त नहीं कर पाऊंगा। आह, किंतु इनसे मुकाबला करने के लिए महाशक्ति आएगी कहाँ से? मेरे पंख बेजान हो गए हैं, मैं नीचे गिर रहा हूँ। मेरे पंख बेजान हो गए हैं, मैं नीचे गिर रहा हूँ। इन भयानक पक्षियों को देखकर एक बात तो साफ हो गई कि मैं बिल्कुल सही राह पर बढ़ रहा हूँ। लेकिन अब राह पर आगे बढ़ने के लिए पहले इन राह के रोड़ों को हटाना होगा। बड़ाम बड़ाम, शक शक। विशाल पंखों वाला गरुड़ मानव डोगन ने ठीक ही कहा था कि अजीबोगरीब चीज़ें असम के जंगलों में हर कदम पर मिलेगी। वैसे मुझे यहाँ जंगल के जल्लाद भेड़िया के मिलने की उम्मीद थी। तो कौन हो तुम अजनबी मित्र? जान पहचान बाद में कर लेंगे दोस्त, पहले इन परकालों को उस जगह भेज दूं जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। नरक, बड़ाम, शक शक, बड़ाम। इनकी गर्दन स्प्रिंग की तरह लंबी हो रही है, जिससे इनकी तलवार जैसी पैनी नोच मेरा हश्र भी उस गरुड़ मानव जैसा कर देंगी। परमाणु, मैं तुम्हारे सूट का एटॉमिक हीट रेडिएशन मोड ऑन कर रहा हूँ। यह परमाणु ऊष्मा तुम्हारे सूट की प्रतिरोधक सतह को भेद कर तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन तुम्हारे आसपास के दायरे में आने वाली हर वस्तु को जला डालेगी। इसके लिए मुझे खुद को आसमान में और ऊपर ले जाना होगा, ताकि परमाणु ऊष्मा नीचे मौजूद कबीले वासियों को नुकसान ना पहुंचाए। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।